हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच मैथ्स स्नेहा सिंगाटिया। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर चल रहा था, 4 क्लासेस की हो चुकी हैं। एंड चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट 5th क्लास को। टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिहेवियर चेक कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। इससे पहले हम काफी सारे टेस्ट कर चुके हैं, लाइक हमने पी टेस्ट कर लिया है। ठीक है, पी टेस्ट हमने कर लिया था। इसके अलावा हम अगर बात करें डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट हमने कर लिया था। ठीक है, रूट टेस्ट हमने कर लिया था। ठीक है, जो आपका रूट टेस्ट था बेसिकली हम रूट लेकर के करते थे। ठीक है, जिसे आपने बेसिकली नेम दिया था कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट, उसके बाद रैबेस टेस्ट भी आपने देख लिया था। इसके अलावा जीपी सीरीज टेस्ट हमने देखा था। ठीक है, तो सभी के सभी अलग अलग टाइप की हमारी जो सीरीज थी, इनफाइनाइट सीरीज थी, उनके लिए हमारा था। लाइक पी टेस्ट हमारा जो है वो 1/n⁻p इस टाइप की कोई सीरीज थी, उसके लिए होता था। डी रेशो टेस्ट में हम बात कर रहे थे कि जहां भी बेसिकली हमें फैक्टोरियल दिख जाए, या फिर हमें बेसिकली लाइक एन फैक्टोरियल दिख जाए, या फिर मान लीजिए सीरीज के nth टर्म में अगर हमें फ्लो दिख जाए, तो वहां पर हम रेशो टेस्ट यूज कर रहे थे। रूट टेस्ट में हम मोड ऑफ जो आपका एन होता है उसका 1/n लेते थे। तो सिंपली जहां भी आपको एन की कहीं पावर फॉर्मेट में कुछ दिख जाए, तो वहां पर हम कोचीज रूट टेस्ट यूज करते थे। ठीक है, एंड इफ हमारा डी रेशो टेस्ट एंड कोची रूट टेस्ट फेल हो जाता है, तो वहां पर हम रैपिड टेस्ट का यूज करते थे। और रैपिड टेस्ट में हम क्या करते थे, एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस वन -1। ठीक है, इसके लिए ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे चेक किया करते थे। ठीक है, अगर ये आपका लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, इक्वल्स टू 1 हो, तो इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेक किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जीपी सीरीज के लिए भी हमने मेथड देखा था। सो ये सारे मेथड्स हमने किए और इस पर बेस्ड काफी सारे एग्जांपल्स भी किए। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का बिहेवियर भी चेक किया था कि कुछ हमारी सीरीज होती है। ठीक है, उनका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस बिहेवियर चेक करना होता है। हम उनके जो मोड है, मोड का चेक करते हैं कि मोड अगर आपका कन्वर्जेंस है, तो सीरीज जो है वो आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाती है। और आगे हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बिहेवियर चेक करने के लिए काफी सारे टेस्ट करेंगे। इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ, जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज अब तक हमने नहीं की थी, ऐसी सीरीज जो प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिवली जो कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है, उनके लिए हम कैसे उनका कन्वर्जेंस बिहेवियर चेक करते हैं। और जस्ट आफ्टर दिस हम बात करने वाले हमारी पावर सीरीज के बारे में। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट क्लास का हमने थोड़ा सा रिकॉल किया मैटर की क्या क्या हमारा चल रहा था। थोड़ा सा हम सिस्टमेटिकली अगर चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, तो हमारा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सो आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहले तो इसे हटा देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टेस्ट है लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी कुछ इस टाइप से होती है, लाइक आपका समीशन -1/n, और यहाँ पर हमारा कोई ए एन होगा। ठीक है, सो बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज में एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ए एन तो खैर अपने हिसाब से चेंज होगा ही, बट लेबनिज टेस्ट में हमारा बेसिकली जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी उसे आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है इफ ए एन, यानी जो आपका ए एन है, ठीक है, इफ ए एन सेटिस्फाइज द थ्री कंडीशंस। अब जो 3 कंडीशंस हम लिखने जा रहे हैं, अगर इन तीनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, देन वो हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो भी आपका ए एन आए, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप उस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं एन पर, तो ये आपका 0 होना चाहिए फॉर ऑल एन। ठीक है, एंड नेक्स्टली अगर आप चेक करें थर्ड, ए एन जो है आपका, ए एन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग का सेंस है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हैं तो आपका लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है। ए एन की वैल्यू सभी एन के लिए आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। लिमिट अगर आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एनथ टर्म पर लगाते हैं, तो आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए। एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए जो ए एन आपका। ठीक है, यानी ए एन डैश अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो आपका बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन बाय लेबनिज टेस्ट, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। लेबनिज टेस्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है। मान लीजिए लेबनिज टेस्ट में आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसकी फॉर्म हो जाती है कुछ इस टाइप से।
ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी फॉर्म हो जाती है। देन इफ ए एन सेटिस्फाइज द थ्री कंडीशंस, अब ये थ्री कंडीशंस हमारी अगर ये सेटिस्फाई करता है तो थ्री कंडीशंस हमारी कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन, ए एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन शुड बी इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन इज ए एन डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका ए एन जो है, ए एन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देन बाय दिस टेस्ट और बाय लेबनिज टेस्ट द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन -1 raised to power n a n is कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये आपका लेबनिज टेस्ट हमें कहता है कि बेसिकली अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या हो जाएगी? वो बेसिकली हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी इस टाइप से है, वरना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हम तो इसे पी टेस्ट से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, पी टेस्ट से सॉल्व करेंगे, पी इक्वल्स टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज होती है हमारी कुछ इस टाइप से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आ गया, -1 raised to power n 1/n, ठीक है, सिंपली 1/n है तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज रही है, बट अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करना होगा? लेबनिज टेस्ट लगाना होगा। लेबनिज टेस्ट के लिए यहाँ पर हम देखें ए एन हमारा क्या बन जाएगा? 1/n, ठीक है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है -1 raised to power n into a n इस फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ से कंपेयर करके ए एन हमने फाइंड आउट कर दिया। आप तीनों कंडीशंस चेक करते हैं, ठीक है, ऑल थ्री कंडीशंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी क्या हो जाएगी? ए एन आपका, ए एन देखिए, ए एन आपका 1/n है, तो एन आप नेचुरल नंबर्स में से पुट करेंगे तो बेसिकली सभी के लिए ए एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आप पुट करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन पर, ठीक है, तो ये आज आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n के लिए 1/n के लिए करेंगे तो ये आपका ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, अगर आप ए एन डैश करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1/n² हो जाएगा, ठीक है, विच इज नेगेटिव है ये, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ये नेगेटिव का साइन है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। तो ये तीनों कंडीशंस, लेबनिज टेस्ट की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। लेबनिज टेस्ट से हम इसको जो है कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हमारा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, लाइक हमने एक सीरीज ली, हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज कुछ इस टाइप से 1/n², तो इसके लिए ये आपका ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए एन के लिए आप चेक करेंगे तो 1/n² आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि ए एन आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी, अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं ए एन पर, ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² की अप्लाई करेंगे तो ये आपका बेसिकली इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। थर्ड, अगर आप ए एन डैश देखना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा -2/n³, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आपकी लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, ये पी टेस्ट से सॉल्व होगा। तो पी टेस्ट से सॉल्व होगा तो पी क्या है? पी हमारा जो है पी इक्वल्स टू 3/2 है, ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट हमारे अलग अलग सीरीज पर लगेंगे, हमें थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फैक्टोरियल है, अगर फैक्टोरियल है या nth टर्म में फ्लो है तो हम वहां पर बेसिकली रेशो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे n की पावर में n है, ठीक है, इस टाइप से पावर फॉर्मेट में है तो वहां पर हम इसका रूट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ही टेस्ट नहीं लग रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे? वहां पर हमारा रैपिड टेस्ट लगाएंगे। अगर सीरीज हमारी जीपी सीरीज में है तो बेसिकली हम क्या करेंगे? वहां पर जीपी सीरीज टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। सो अलग अलग टेस्ट हमारा अलग अलग टाइप ऑफ जो हमारी सीरीज है उस पर लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्टली अगर आप देखते हैं, लाइक हमारे पास एक सीरीज है -1/n into n, ठीक है। अगर ऐसा हमारे पास आ जाता है तो इसके लिए आप चेक करेंगे ए एन आपका क्या हो जाएगा? ए एन आपका n हो जाएगा, ठीक है। अब n जो है नेचुरल नंबर्स के लिए होता है तो ए एन तो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, ए एन आपका n है तो n आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, यानी ए एन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंडली
अगर आप इस पर क्या लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं n पर, तो ये तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड अगर आप कंडीशन देखते हैं ए एन डैश करेंगे तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपली, या विच इज नॉट लेस देन 1, लेस देन 0, ठीक है, यानी कि ये तो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर बेसिकली हम कहें कि हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि ये जो है ये बेसिकली इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेसिकली हमें देखने से भी पता चल रहा है कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है, रूल को फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये ऑसिलेटरी है, ठीक है, ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, ये कैसी है, ऑसिलेटरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक हमारे पास है, अगर किसी भी सीरीज के लिए हमारे ए एन इक्वल्स टू 1/n आ जाए, और सीरीज अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सीरीज एक जैसी हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो आपकी सीरीज होगी ए एन इक्वल्स टू 1/n के लिए जो आपकी सीरीज होगी समेशन a/n, उसको आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे 1 + 1/2 + 1/3 सोन अप टू 1/n, ठीक है। इस पर्टिकुलर nth टर्म के लिए सीरीज आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अब ये दोनों देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये तो इसकी nth टर्म है, ये आपकी nth टर्म है, और ये पूरी की पूरी सीरीज है, ठीक है, ये आपकी nth टर्म है, इस nth टर्म की सीरीज ये है, इस nth टर्म की सीरीज कुछ और बनेगी, यानी कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों थोड़ी से कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर सके। ये आपकी सीरीज अलग से है जिसकी nth टर्म ये है, ठीक है, ये आपकी सीरीज अलग है जिसकी nth टर्म हमें गिवन है, इसके लिए सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक है, इस टाइप से आपका रहेगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फिर ये सेकंड टर्म हो जाएगी, फिर आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी, फिर इस तरह से ये nth टर्म है, जाकर के ये nth टर्म हमारी ये रहेगी, ठीक है। ये आपकी सीरीज अलग से है, ठीक है, ये आपकी सीरीज थोड़ी अलग है, ठीक है। सो दोनों के लिए अगर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए अगर आप देखेंगे ए एन आपका क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, इसके लिए ए एन आपका गिवन है 1 + 1/2 + 1/3 सोन अप टू 1/n, ठीक है। सो इस nth टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई आपका डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है बेसिकली ये, ठीक है, और धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। और वैसे भी ये हमारी अगर कॉची जनरल प्रिंसिपल से आप देखेंगे तो ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, और जो कॉची सीक्वेंस नहीं होता है, नॉट कॉची सीक्वेंस होता है, तो वो बेसिकली डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, बाकी वैसे बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप चेक करते हैं तो ये आपका, इसके लिए जब आप पी टेस्ट लगाते हैं, पी टेस्ट से पी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो ये भी बेसिकली डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये भी डाइवर्जेंट है, इसके लिए भी ये भी आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन दोनों सीरीज वैसे हैं बेसिकली अलग अलग, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कोची सीक्वेंस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारे कोची सीक्वेंस है। कुछ सीरीज की बात कर लेते हैं या कुछ सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि वो हमारे कॉची सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में कई बार यूज कर लेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें, फर्स्टली ए एन इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस इस तरह से 1/n, ये बेसिकली जो आपकी सीक्वेंस है या जो सीरीज है, इसके लिए अगर आप इसकी सीरीज ले या फिर इसके लिए अगर आप इसका सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके डाइवर्जेंट हो जाएंगे, दोनों के दोनों डाइवर्जेंट हो जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है, ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, जो कॉची सीक्वेंस नहीं होती है तो वो डाइवर्जेंट भी नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करते हैं ए एन इक्वल्स टू 1 + 1/3 + 1/5, ठीक है, इस तरह से ये आपके ऑड टर्म्स को लेकर के आप चल रहे हैं, तो ये भी आपकी नॉट कॉची सीक्वेंस है, इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके लिए भी जब भी आप समीशन ए एन लेंगे या इसका सीक्वेंस बनाएंगे तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज एज अ रिजल्ट याद रखना है। ए एन इक्वल्स अगर आप इवन टर्म्स के लिए लेते हैं 1/4 + 1/6, ठीक है, इवन टर्म्स के लिए लेते हैं तो ये भी आपकी कॉची नहीं है। तो आप अगर इसका सीक्वेंस बनाए या इसकी सीरीज आपके पास हो, दोनों ये क्या होंगी डाइवर्जेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉची सीक्वेंस जैसे अगर हम बात करें, अगर आप फैक्टोरियल में ले रहे हैं 1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल
प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉन अप टू 1/n फैक्टोरियल। अगर ऐसा हो जाता है nth टर्म आपकी, तो ये जो है ये आपकी कॉची सीक्वेंस होगी। यस, ये आपकी कॉची सीक्वेंस होगी। तो अगर आप सीक्वेंस लें या इसके लिए सीरीज लें, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे, बिकॉज कॉची सीक्वेंस होती है तो कन्वर्जेंट तो होगी ही होगी। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं कोची सीक्वेंस के। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं कोची सीक्वेंस के। लाइक अगर आपके पास nth टर्म है इस टाइप से 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/n स्क्वायर, इस तरह से है, तो ये भी आपकी कोची सीक्वेंस होगी। तो इसके लिए आप अगर सीक्वेंस ले रहे हैं या अगर आप इसके लिए सीरीज लेने हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्टली कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर an आपका क्या हो जाता है 1/n प्लस 1/n+1, ठीक है, इस तरह से चलते चलते 1/2n तक जाता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कोची सीक्वेंस हो जाएगा और कन्वर्जेंट नेचर शो करेगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे कोची सीरीज के। एज इट इज हम डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं। 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 1/6 स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इस तरह से चलता जाए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कोची सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे कोची सीक्वेंस के। ठीक है, सो ये हमारे कुछ कोची सीक्वेंस के एग्जांपल्स थे। सो थोड़ी सी चीजें हम रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। देखिए हमने बात की थी कि ये आपका सीक्वेंस होता है, लाइक हमारा सीक्वेंस आ जाए 1/n, ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए चेक करेंगे, तो ये आपका कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता है अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर आप करते हैं और ये आपका फाइनाइट आ जाता है, ठीक है, फाइनाइट आ जाता है, तो ये बेसिकली आपका कन्वर्जेंट होता है। लेकिन जब आप सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में लिमिट का कोई रिलेशन नहीं होता। जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो लिमिट आपकी फाइनाइट आनी चाहिए, लेकिन सीरीज में उसका जो जो भी एडिशन है, ठीक है, ये जो भी आपका एडिशन है, ये एडिशन आपका क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सीरीज के लिए बेसिकली आप लगाते हैं पी टेस्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, रेशो टेस्ट लगाएंगे, रूट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, रैबेस टेस्ट लगाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमारे सीरीज के लिए लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट वाला हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर तो लिमिट डायरेक्टली फाइनाइट आ जाए सीक्वेंस में, तो आप बता सकते हैं कि भाई वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। सीरीज के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाने पड़ते हैं, या फिर उनका nth टर्म के लिए आप बेसिकली सभी टर्म्स का समीशन करें, तो समीशन उसका क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इसके लिए आप देखें सेम सीरीज जो है आपकी an सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के लिए जब आप करते हैं ना, तो जब आप लिमिट निकालेंगे तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कन्वर्जेंट, ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसके लिए जब सबमिशन करते हैं, ठीक है, या आप इसके लिए पी टेस्ट लगाएं, तो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेम nth टर्म आपकी उसका सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है और सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि सीक्वेंस और सीरीज कभी भी एक चीज नहीं होती है। हाँ, बिहेव लाइक होता है, इनका बिहेवियर कुछ कुछ हद तक सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास। फॉर द सीक्वेंस दिस वेयर xn इक्वल्स टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये एक कॉची सीक्वेंस है, xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, xn इज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए अगर हम बात करें 1 + 1/2 + 1/3, ठीक है, ये तो हमारा कॉची सीक्वेंस तो नहीं है। ठीक है, कॉची सीक्वेंस तो नहीं है, कॉची सीक्वेंस नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, यानी ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड का कुछ कह नहीं सकते, सो बेसिकली सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीक्वेंस दिस वेयर एसएन, सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम इस टाइप से दिखाते हैं, सीरीज को हम लिखते हैं एसएन से, लेकिन ये सीक्वेंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपकी nth टर्म है, इसकी ये आपकी nth टर्म है। ठीक है, ना कि ये सीरीज है। ठीक है, सो इसके लिए इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बहुत। अब इसके लिए आप चेक करें एसएन, S1 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। S2 यानी सेकेंड टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 1 + 1/3। थर्ड टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 1 + 1/3 + 1/5। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जाकर के इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक ये है
उसके बाद 1 तो सभी में है, लेकिन कुछ टर्म और भी ऐड हो रही है, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली नेक्स्टली आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप इसका सीक्वेंस चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी ये हो जाएगी, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़े, धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ये बढ़ती जाएगी, यानी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सीक्वेंस है, ये ध्यान रखें, सीरीज जैसा लग रहा है बट ये सीक्वेंस है। एक्चुअल में जो इसकी nth टर्म है वो एक सीरीज है, ठीक है, वैसे ये सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पावर सीरीज की। देखिए अब तक हमने बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज की, बहुत सारी नॉर्मल इनफाइनाइट सीरीज की हमने, उसके अलावा हमने अल्टरनेटिंग सीरीज की, ठीक है। अब नेक्स्टली हमारा आ रहा है पावर सीरीज। सभी के लिए अगर आपने थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलें, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए जाते हैं। अब तक हमने चेक किया था, कोई भी हमारे पास सीरीज होती थी या कोई भी हमारा, चलिए सीरीज की बात करते हैं, कोई भी सीरीज होती थी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 1/n² इस टाइप की सीरीज होती थी, n/n+1 इस टाइप की सीरीज होती थी, या फिर -1n/n इस टाइप की सीरीज होती थी, या फैक्टोरियल में होता था, ठीक है। सभी का एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर एक ही बिहेवियर होता, ठीक है, एक ही बिहेव होता था इनका एक टाइम पर। या तो वो कन्वर्जेंट होती थी, या फिर वो पूरी की पूरी सीरीज डाइवर्जेंट होती थी, या फिर पूरी की पूरी सीरीज जो है हमारी ऑसिलेटरी होती थी, ठीक है। इनका बेसिकली एक ही बिहेव होता था, कन्वर्जेंट होती थी, डाइवर्जेंट होती थी, या ऑसिलेटरी होती थी। तो इनके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम डायरेक्टली टेस्ट लगा दिया करते थे, बैठे बैठे एक टेस्ट लगाया और सारी वैल्यूज के लिए या तो वो कन्वर्जेंट होंगी, डाइवर्जेंट होंगी, या ऑसिलेटरी होगी, ठीक है। सो ये हमने टेस्ट किया, हमारे पी टेस्ट, ठीक है। सेकेंड हमने जो है रेशो टेस्ट किया, फिर हमने रूट टेस्ट लगाया, फिर हमने रैप बेस टेस्ट लगाया, ठीक है। फिर जो है इस तरह से हमने काफी सारे टेस्ट लगाए, ठीक है। सो ये हमारे एक ही बिहेव शो करते थे। फिर से मैंने बता दिया आपको कि इस टाइप की सीरीज हमारी होती थी, बेसिकली एक ही तरह का बिहेव शो करती थी। सो बेसिकली हम उस पर एक ही टेस्ट लगा करके और फाइंड आउट कर लिया करते थे कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या ऑसिलेटरी है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर केस थोड़ा अलग है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हुआ करेगी, दूसरे पर्टिकुलर इंटरवल में वो डाइवर्जेंट हुआ करेगी, ठीक है। सो इस टाइप से अब हमें इंटरवल के साथ डील करना पड़ेगा। अब बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर रेडियस के साथ डील करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस हमारे रेडियस के अंदर वो कन्वर्जेंट है, और किस उस रेडियस से बाहर जाते ही हमारा जो भी हमारा गिवन सीरीज है वो हमारी क्या हो जाया करेगी, वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाया करेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें इंटरवल के साथ डील करना पड़ेगा। अब तक का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि अब तक हमारी नॉर्मल सीरीज होती थी, लेकिन अब हम पावर सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। सो पावर सीरीज में क्या होता है, देखिए पावर सीरीज को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एक इसमें an होगा इनटू x की पावर समथिंग होगी, ठीक है, x की पावर समथिंग होगी, और इसका जो बिहेव होगा ना, इसका जो बिहेव होगा, पूरी की पूरी सीरीज का जो बिहेव होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या जैसा भी हो, ये बिहेव हमारा डिपेंड करेगा x पर, डिपेंड अपॉन x, ठीक है। अब तक हमारा सिंगल वेरिएबल चल रहा था, अब तक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, अब तक सिर्फ और सिर्फ n चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ n के अंदर हम चल रहे थे, ठीक है। nth टर्म के लिए an के लिए सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ n हमारे पास होता था, ठीक है, जितने भी सीरीज अब तक हमने करी, ठीक है। लेकिन अब हमारा इसका n के साथ एक x भी इंट्रोड्यूस हम करवा रहे हैं, ठीक है, n के साथ एक x भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो सारा का सारा बिहेवियर अब हमारा x पर भी डिपेंड किया करेगा, ठीक है। ये सेम सीरीज, एक ही सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हुआ करेगी फॉर सम x, किसी x के लिए ये कन्वर्जेंट हुआ करेगी, फिर उसी समय में किसी दूसरे x के लिए ये डाइवर्जेंट हुआ करेगी, किसी तीसरे x के लिए ये ऑसिलेटरी भी हुआ करेगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट इंटरवल्स के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इस पावर सीरीज के लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि कोई पॉइंट जो है आपका, कोई भी आपका फंक्शन है, ये पर्टिकुलर रेडियस के अंदर, जैसे मान लीजिए ये -1 to 1 इस इंटरवल के अंदर, इंटरवल तो आपका क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा, लेकिन रेडियस तो इसकी कितनी रहेगी, r1 रहेगी, इस पर्टिकुलर रेडियस इसकी तो क्या रहेगी, रेडियस इसकी 1 रहेगी, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये आपका 0 to 2 के बीच में आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इंटरवल तो इसका 0 to 2 हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी रेडियस चेक करेंगे तो रेडियस तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 इधर और 1 इधर, सेंटर हो जाएगा 1 पर, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकाला करेंगे, उसके बाद हम इंटरवल ऑफ
कन्वर्जेंस भी निकाला करेंगे। ठीक है, तो पावर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। पावर सीरीज का फॉर्मेट हमारा ये होता है, बिहेव इसका एक्स पर भी डिपेंड करता है। कुछ एक्स के लिए ये कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, ऑसिलेटरी हो सकती है, और इसके लिए हम रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपकी पावर सीरीज का फॉर्मेट हमारा क्या होता है, समीशन ऑफ an इंटू एक्स की पावर n होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका पावर सीरीज का फॉर्मेट रहता है। एक सेकंड का वेट आप करेंगे। चलिए, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए रेडियस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an बाय an प्लस 1। अब आपके पास अगर फ्लो गिवन है, अगर फैक्टोरियल गिवन है, तो ये रूट टेस्ट की तरह हो गया थोड़ा थोड़ा, जहां पे हम रूट टेस्ट की तरह नहीं बात करें, हम रेशो की बात करें। ठीक है, तो ये an और an प्लस 1 का रेशो हो गया, तो हमें पता है कि कुछ टर्म्स हमारी कट जाया करेंगी। तो an अगर आपका बेसिकली यहाँ से an अगर आपका फैक्टोरियल फॉर्मेट में हो या फ्लो फॉर्मेट में हो, तो बेसिकली हम ये मेथड यूज करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। नेक्स्टली एक और हमारे पास मेथड रहता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ 1 बाई लेना है, 1 बाई मोड ऑफ an, और इसकी पावर में लेना है 1 बाई n। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रूट टेस्ट की भांति है। ठीक है, तो जब भी आपको पता है कि जब भी an के अंदर कोई n की पावर के अंदर आया करेगा, तो हम ये मेथड यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक्स हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास है। ठीक है, सो बेसिकली जहां भी फैक्टोरियल और फ्लो दिख जाएगा तो ये यूज करेंगे, जहां भी पावर के फॉर्मेट में दिख जाएगा तो वहां पर हम दूसरा मेथड यूज कर लिया करेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कन्वर्जेंस हम कैसे निकाल सकते हैं पावर सीरीज की, तो ये हमें पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रेडियस निकाल ली। ठीक है, इफ r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, कैसे निकाली हमने, r का फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an बाय an प्लस 1, या फिर आप निकाल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, और 1 बाय an का मोड लेकर के, ठीक है, इसका 1 बाय n कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन मोड ऑफ एक्स जो होता है, मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन आर होगा। ठीक है, मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन आर होगा, तो इससे आपका जो इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, जैसे ही हमारी रेडियस आई थी, रेडियस से आप इंटरवल पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका -r से लेकर के दिस, ये आपका इंटरवल हो जाएगा। यानी पहले हम रेडियस निकाला करेंगे, उसके बाद इंटरवल निकाला करेंगे, तो ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर एक्स की पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपका जो भी आपकी सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट हुआ करेगी। ठीक है, चलिए, सो इस पर बेस्ड कुछ एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि किस टेक्निक से हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ हल्की सी चीजें रिकॉल कर लेते हैं, जो फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज़ टू पावर 1 बाई n इस पर लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो बेसिकली आपका 1 हो जाता है। ठीक है, सेकेंड, मतलब ये बेसिकली आपके लिमिट कॉन्टिन्यूटी के फॉर्मूलाज हैं, जो आपने +1 +2 का लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है। ठीक है, ये आपके पास e रेज़ टू पावर a हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर फंक्शन लाइक कुछ इस टाइप से a बाई n, और यहाँ n प्लस b है। ठीक है, तो भी ये आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्टली अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n बाई n इस पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के साथ टैकल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो है अब तक हमारा जो फंक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ n के अंदर था, अब हमारा फंक्शन x में भी जा रहा है। ठीक है, सो फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। अब पर्टिकुलर गिवन पावर सीरीज के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली गिवन पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो इसे जो हमारी नॉर्मल पावर सीरीज की जनरल फॉर्म है, an इंटू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो अलग कर लेते हैं, तो समीशन 1 बाई n इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा, यानी कि ये आपका an हो गया।
ठीक है, अब an के साथ डील करना है। an आपका सिंपल है, तो इसमें हम an एंड an+1 के लिए सिंपली रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाय an+1 करेंगे। ठीक है, an आपका क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an आपका है 1/n एंड an+1 है आपका 1/n+1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n+1/n हो जाएगा, और लिमिट हमारी एज इट इज है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 1+1/n, 1+1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी कि रेडियस आपकी आ गई 1, रेडियस आपकी 1 आ गई। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करने का पूछा है, लेकिन क्या हम इसमें इंटरवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यस, बिकॉज हम जानते हैं मोड ऑफ एक्स हमारा लेस देन आर होता है। ठीक है, जो आपका इंटरवल का फॉर्मूला था हमारे पास क्या होता है, मोड ऑफ एक्स को आपने आर के इक्वल पुट करना है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स को लेस देन आर पुट करना है, तो मोड ऑफ एक्स को लेस देन आर पुट किया, मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन आर यानी लेस देन 1 होगा, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक ये आपका जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपकी ये जो सीरीज है ये आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, और ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, सो कितना इजी हो गया, पर्टिकुलर एक इंटरवल में हम बात कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऑप्शंस गिवन हो कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये आपका कन्वर्जेंस होने वाला है, किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये आपका कन्वर्जेंस नहीं होने वाला। जब भी इस तरह के टेस्ट लगाते हैं तो इंटरवल तो हमारे पास आ जाता है, ये तो चीजें आ गई, लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट्स है इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमें बाउंड्री पर भी चेक करना पड़ेगा। कभी ऐसे ऑप्शंस फॉर्मेट में हमारे आएंगे जहाँ पर हमें इंटरवल गिवन होगा, ओपन इंटरवल -1 to 1, कहीं हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 गिवन होगा। ठीक है, एडवांस में हम पहले से नहीं कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन था कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस। अब इसके लिए आपका an आपके पास क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा, बिकॉज 1/n फैक्टोरियल इंटू xn है। ठीक है, सो an आपका ये हो जाएगा। अब फैक्टोरियल जब भी होता है तो आप जानते हैं कि रेशो टेस्ट से हमारा काम चलेगा, तो रेशो टेस्ट लगाते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड लिमिट हमारी रहेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगी। तो इसके लिए आप चेक करेंगे, तो जैसे ही आप कट करेंगे तो एक तो n+1 बचेगा, ऊपर बचेगा n+1, सिर्फ और सिर्फ n+1 बचा, एंड लिमिट आपकी है n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका इन्फिनिटी ही आने वाला है। ठीक है, अब इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहां पर हमारा कभी भी हम लिमिट फाइंड आउट करते थे, लिमिट की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आती थी तो हम उसे कहते थे कि भाई ये डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना, हमें तो रेडियस पता करनी है। रेडियस आपकी इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, रेडियस आपकी इन्फिनिटी आ गई। इंटरवल की अगर आप बात करेंगे तो मोड ऑफ एक्स लेस देन आर हो जाएगा, यानी मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक चलेगा। इसका मीनिंग तो ये है कि आपका जो एक्स है, ठीक है, आपकी जो सीरीज है it is convergent for all real ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, सारी की सारी एक्स की सारी वैल्यूज के लिए जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इसके लिए आपको क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे कि अब तक हमने बात की थी कि पावर सीरीज में हमारे पास कुछ भी होता था, लाइक हमारे पास कुछ an होता था इंटू एक्स की पावर हमारे पास n होती थी। ठीक है, x की पावर हमारे पास n होती थी, लेकिन यहाँ तो हमारे पास पावर क्या है, x की पावर n-1 है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x की पावर आपके पास लाइक n-1 है। ठीक है, तो ये भी वेरी सिमिलर है, x की पावर n-1 है तो भी कोई बात नहीं, हम इसको सेम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो an हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1। ठीक है, अब ये आपको पता है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है, सो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगाएंगे, यहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर n हो, एक्स की पावर n प्लस माइनस समथिंग हो। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ध्यान में भी रखेंगे, या फिर इसके रिगार्डिंग हम कुछ रूल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, एक बार कुछ रूल्स आप मेंशन कर रहे हैं, रूल्स
ठीक है, लॉजिक से वैसे हम आगे करने वाले थे, फिलहाल अभी कर लेते हैं। एक प्यारा सा नोट है हमारा कि अगर आपके पास सीरीज होती है आपकी ए एन एक्स रेस टू पावर एन, ठीक है, इसके लिए तो हमें पता था नॉर्मली आर निकालने के फॉर्मूला से हमें पता थे, ठीक है, लेकिन ये सिमिलर होता है, ये वेरी वेरी सिमिलर होता है। अगर आपका ए एन एक्स की पावर में अगर एन प्लस माइनस के भी कर दे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप ए एन के साथ जो आपका x है, x के साथ भी प्लस माइनस a कर दो और ऊपर भी प्लस माइनस k कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। जो इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट रहेगी, इसके लिए r जो रहेगी और इसके लिए r जो रहेगी, इसके लिए r जो रहेगी, तीनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। तीनों के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली है। तो बेसिकली यहाँ हमारा एक्स रेस टू पावर एन हो या एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा सेम रहेगा। सो इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने नॉर्मली निकालने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 हो गया तो 1 आ जाएगा, सिंपल सा, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। सो रेडियस आपकी 1 आ गई, रेडियस 1 आ गई तो मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन आर, यानी कि मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन 1 आ गया, यानी कि ये -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी कि -1 to 1 के लिए, -1 to 1 के लिए एक्स की वैल्यूज -1 to 1 लेते हो तो आपका बेसिकली सीरीज जो आपकी कन्वर्जेंट ही होगी, ठीक है। चलिए, वैसे भी बेसिकली आप जानते हैं, वैसे भी बेसिकली आप जानते हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं कि जब भी आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ऊपर आपकी अगर लेस पावर हो, नीचे अगर आपका मोर हो, जो भी आपका पॉलिनोमियल है, इसे पॉलिनोमियल मान सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए अगर नीचे डिग्री लेस हो, सॉरी ऊपर डिग्री लेस हो, नीचे मोर डिग्री का हो, तो इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी 4 बनेगा। तो ये आपका नीचे आपका इन्फिनिटी एक ज्यादा बन जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर ऊपर एक ज्यादा होता है, नीचे अगर आपका लेस डिग्री का होता है तो ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी होता है। लेकिन दोनों अगर सेम है, ठीक है, सेम डिग्री ऊपर है, सेम डिग्री नीचे है, तो इनका जो लीडिंग एलिमेंट का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उनका रेशो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 into 1 है, तो इनका लीडिंग का लेंगे तो 1/1 हमारा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर फॉर द फॉलोइंग सीरीज। अब इसके लिए समीशन 1/n क्यूब लिख सकते हैं इंटू एक्स की पावर n, तो ये आपका an हो जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर an के लिए अगर आप ये हमारा an है, ठीक है, 1 ये आपका n+1 क्यूब किया तो ये आपका an+1 हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका जाएगा n+1/n और इसकी हो जाएगी आपकी क्यूब, ठीक है। चलिए, तो इसकी क्यूब हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर भी n क्यूब की टर्म बनेगी, नीचे भी n क्यूब की टर्म हमारे पास बनने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे, हमने अभी अभी लॉजिक भी किया था कि अगर ऊपर और नीचे सेम डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, तो बेसिकली जो लीडिंग पावर वाला होता है, ठीक है, उसमें लीडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोफिशिएंट आप ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो n क्यूब प्लस समथिंग बनेगा, तो इसका कोफिशिएंट भी बन रहेगा और यहाँ नीचे जो n क्यूब है इसका कोफिशिएंट भी बन रहेगा, तो 1/1 आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो रेडियस आपकी 1 आ गई, सिंपली वही सेम आपका लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ये हमारा थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप ऑफ समथिंग है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, फैक्टोरियल की बात है और पावर फॉर्मेट की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं रेडियस आपका क्या हो जाएगा। रेडियस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका इतना सा an है, ठीक है, ये आपका इतना सा an है। तो ऊपर तो आपने an लिखा 2n/n फैक्टोरियल, नीचे आपने an+1 लिखा यानी 2n+1/n+1 फैक्टोरियल आपने लिखा, ठीक है। अब आप जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ से इसकी जो है 2n कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बचेगा 2 आपके पास सिर्फ और सिर्फ। ऊपर 2 की पावर है ना, 2 की पावर n+1 है, तो यहाँ से कट हो गए सिर्फ 2 बचेगा। और जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक n+1 बचेगा, ठीक है। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/2 ऐसा हमारे पास बच जाएगा, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। सिंपली रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी मोड ऑफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये आपका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में आपका इंटरवल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। सो इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल, ठीक है, एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये जो है आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है, तो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें,
वहां हमने देखा था कि x की पावर n होती है तो चलेगा, x की पावर n प्लस माइनस k कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तो x की पावर 2n हो गई, ठीक है, x की पावर 2n हो गई तो नहीं चलेगा। तो हमें इसके लिए पुट करना पड़ेगा, इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका an हो गया, ठीक है, लेकिन x रेज टू पावर 2n है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर है उसे हम जेड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को जेड कंसिडर कर लेते हैं। तो आप जो आपके पास एक्स रेज टू पावर 2n है, तो आप इसे एक्स स्क्वायर की पावर n भी तो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन, ठीक है, जो आपका फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल 2n है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। फैक्टोरियल n की स्क्वायर ये भी आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो आपका an है, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में आपने एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया है, तो अब ये आपकी जेड की पावर n हो जाएगा, ठीक है, जेड की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे ही ऐसा कर दिया, अब आपका सिंपली ये कन्वर्ट हो गया आपकी जो नॉर्मल पावर सीरीज है उसके अकॉर्डिंग। बस ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर चेंज क्या किया है, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, चलिए। सो यहाँ पर हमने माना है लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें, इसके अकॉर्डिंग रेडियस फाइंड आउट करते हैं, इसमें an आपका ये हो जाएगा, ये आपका an हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इसके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, एंड इसके लिए आप चेक करें, ऊपर आपका an हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका रहेगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ रहेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 2n प्लस 2 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ नीचे आपके पास एक्स्ट्रा में क्या बचेगा, नीचे आपके पास एक्स्ट्रा में 2n प्लस 2 बचेगा और एक आपका 2n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। सिंपली जब आप फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n प्लस 1 से कैंसिल आउट करेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, और 2 बार बचेगा बिकॉज स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बचने वाला है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये पलट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस वन, और नीचे आपका रहेगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। यानी जो 2n प्लस 2 था आपने इसको 2n प्लस 1 लिख दिया, तो ये n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर n प्लस 1 बाई 4n प्लस 2 इस तरह से आपका बच जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर और नीचे सेम डिग्री का हो, तो जो आपके लीडिंग जो आपके पॉलिनोमियल में लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं लाइक 1/4, ये आपका 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस आपकी आ जाती है 1/4, बट इट इज ये आपकी जेड के लिए, ठीक है, जेड के लिए आपने पुट किया था। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ जेड आपका लेस देन आर है, ठीक है, लेकिन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर आपका लेस देन आर है, यानी कि लेस देन 1/4 है, ठीक है। सो एक्स आपका क्या हो जाएगा, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मोड ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो आपकी रेडियस आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। सो 1/4 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 1/4 तो जेड के लिए था, ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए था, एक्स के लिए कितना होगा, तो एक्स के लिए आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस इसके गए हैं, आगे भी हमारी काफी सारी क्वेश्चंस पेंडिंग है, टॉपिक हमारा काफी पेंडिंग है, लेकिन आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीक्वेंस सीरीज जो है डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन बिलीव मी कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी लेकर के जाएगा, एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चंस ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकर के जाता है। सो बेसिकली काफी इजी है, अगर क्वेश्चंस को हम देखें तो डायरेक्टली हमें कई बार पता चल जाता है, ठीक है। सो मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में, 1 या 2 क्लास के बाद जो है, बेसिकली एक ही नेक्स्ट क्लास में आपका जो है कंप्लीट टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। 1 या 2 क्लास हमारी पेंडिंग रहेगी अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।